हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हो तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, रोड्रिग्यू फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लीजेंडर पोलिनोमियल की, और कैसे हम लीजेंडर पोलिनोमियल की टर्म्स में किसी भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अबाउट x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को देख के आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कोफिशिएंट्स जो है वो क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, और कोसी आइलर टाइप की इक्वेशन भी आपको नहीं दिख रही। तो हम क्या देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो कैसे हम चेक करते हैं, a1x अपॉन a2x एंड a0x अपॉन a2x हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा, -2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे जो है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल होती है तो ये अपना क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 0 हम कंसीडर करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या वैल्यू दे रहा है, 0, और ये क्या वैल्यू दे रहा है, 2। तो ये दोनों ही क्या है, डिफाइंड है। तो x इज इक्वल टू 0 अपना क्या होगा, एक ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पावर सीरीज मेथड यूज करते हैं। तो पावर सीरीज मेथड में सॉल्यूशन हम कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू समेशन के c के x रेज टू पावर k, या फिर इसको कैसे लिखें हम, समेशन हमको लें 0 टू इन्फिनिटी c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड सो ऑन। तो dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, समेशन के c के k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1, पावर आगे आएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, समेशन के c के k इंटू k माइनस 1 एक्स रेज टू पावर क्या आएगा, k माइनस 2। k तो अपना था ही, इसकी पावर आगे आएगी, दोबारा डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो k माइनस 1, और एक से क्या होगी, माइनस होगी, तो x रेज टू पावर k माइनस 2। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको सेपरेट करके हम लिखेंगे। तो 1 के साथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे। तो समेशन के c के k इंटू k माइनस 1 एक्स रेज टू पावर k माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन है, समेशन के c के k इंटू k माइनस 1 एक्स रेज टू पावर क्या होगा, k एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो एक्स रेज टू पावर k माइनस 2 x अंदर जाएगा dy बाई डी एक्स में तो क्या आएगा, समेशन के c के इंटू में k एक्स रेज टू पावर कितना होगा, k प्लस 2 y की वैल्यू हम रखेंगे तो समेशन के c के x रेज टू पावर k इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x रेज टू पावर k के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो समेशन के c के k इंटू k माइनस 1 एक्स रेज टू पावर k माइनस 2, माइनस साइन हमने लिया बाहर सबसे, तो समेशन के c के यहाँ पे क्या बचता है, x रेज टू पावर k भी हम बाहर ले रहे हैं तो k इंटू k माइनस 1 यहाँ पे बचता है, और इन दोनों से क्या बचेगा, माइनस साइन तो बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 2 इंटू में क्या है k, और इधर माइनस साइन बाहर आएगा तो क्या बचेगा, -2। तो अगर इन दोनों से हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हमारे पास मिलता है, 2 अगर हमने कॉमन लिया तो k माइनस 1 बचेगा, इंटू में क्या है, x रेज टू पावर k। तो अब इन दोनों टर्म से हम k माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस 2 इंटू क्या है, c के, और इंटू में क्या है, x रेज टू पावर k, और समेशन k विद नेगेटिव साइन। तो ये वाली टर्म अपनी क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है।
तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम करते हैं, इक्वेट करते हैं कि x रेज टू पावर k के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो x रेज टू पावर k का कोफिशिएंट यहाँ से कैसे आएगा, अगर k को हम रिप्लेस कर दें k+2 से, तो k की जगह पे k+2 लेंगे तो x रेज टू पावर क्या मिलेगा, हमें k मिलेगा। तो k की जगह पे हमें क्या लेना है, k+2, तो c k+2 होगा। k+2 k की जगह पे k+2 लेंगे तो क्या आएगा, k+1, और इसका कोफिशिएंट है तो ये सिर्फ आएगा। अब x रेज टू पावर k का कोफिशिएंट, ये तो सिर्फ x रेज टू पावर k के टर्म्स में ही हमें गिवन है, तो वो क्या आएगा, -ck k-1 इंटू k+2, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ck+2 और ck में एक रिलेशन यहाँ से आ गया, वो क्या आया, k-1 इंटू k+2 इंटू में क्या है ck, डिवाइडेड बाई क्या होगा, k+2 इंटू में k+1। तो k+2 से ये कैंसिल हुआ, तो ck+2 किसके इक्वल आ गया, k-1 डिवाइडेड बाई k+1 इंटू में क्या है ck। तो k की वैल्यू हम लेंगे, C0, C1, C2 ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो k को अगर हम 0 लेते हैं तो C2 किसके इक्वल आता है, यहाँ पे क्या आएगा, C0, k को 0 लिया तो क्या आया, -1। ठीक है, तो k = 1 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, C3, और यहाँ पे क्या आएगा, C1। तो k को हमने 1 लिया तो क्या आएगा, 0, तो C3 अपना क्या आ गया, 0। तो k = 2 अगर हम लेते हैं तो क्या आ रहा है, C4, और 2 हमने लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या, 1/3 इंटू में C2 को हम लिखेंगे C0 की टर्म्स में, तो C4 क्या आएगा, -1/3 इंटू में C0। C5 अगर आप देखो तो k की जगह पे हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो C5 हमें मिलेगा। k की जगह पे अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, C3 आएगा, और C3 अपना क्या है, 0, तो C5 भी क्या होगा, 0। तो C3, C5, C7, C9 ये जो ओड वाले होंगे वो 0 होंगे। C1 पे हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते कि वो 0 होगा या नॉन 0 होगा, क्योंकि कैसे भी कोई भी वैल्यू हम k की कंसीडर करके C1 को निकाल ही नहीं सकते। तो C1 को हम C1 ही रखेंगे, जैसे C0 को हम नहीं निकाल सकते ऐसे C1 को भी नहीं निकाल सकते। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y = अगर C0 हम कॉमन लेते हैं C2, C4 वाली टर्म से, तो C0 हमने बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा, 1। C2 जो है वो क्या है, माइनस ऑफ C0 है, तो -x²। C4 जो है वो क्या है, -1/3 C0 है, C0 हमने बाहर लिया, x रेज टू पावर क्या है, 4, एंड सो ऑन, प्लस C1x। जो C3, C5, C7 वाली टर्म है वो तो हमें क्या मिल रही है, 0। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अपना लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फॉर्म होती है, कैसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म का पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन आपकी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी के बाद हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की, 1 - x² d² y अपॉन dx² -2x dy/dx प्लस n इंटू n+1 इंटू y = 0। तो ये इक्वेशन आप देख रहे हो, तो आपको किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है, जो हमने अभी सोल्व करी थी लास्ट वीडियो में, वैसी इक्वेशन दिख रही है कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, या तो पावर सीरीज मेथड से सोल्व करते हैं या फ्रोबनियस सीरीज मेथड से सोल्व करते हैं। तो पावर सीरीज हम कब यूज करेंगे, जब x = 0 क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो x = 0 की अगर हम बात करें तो पॉइंट हम कैसे चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है। तो a1x अपॉन a2x 1 - x²। तो ये जो है वो कब डिफाइंड नहीं है, जब ये वाली टर्म अपनी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी डिफाइंड नहीं है। तो 1 - x² = 0 अगर हम लेते हैं तो x² की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो x = +-1 जो है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स हैं। और x = 0 अगर हम लेते हैं, या फिर इस वैल्यू के लिए भी हम फाइंड आउट करें, a0x n × n+1 डिवाइडेड बाई 1 - x²।
तो x इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो ये दोनों क्या है, डिफाइंड है। तो डिफाइंड है तो x इज इक्वल टू 0 अपना क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। और x इज इक्वल टू 0 अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं, पावर सीरीज मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम पावर सीरीज मेथड से सोल्व करेंगे। और जो x इज इक्वल टू ±1 यहाँ पे जो है वो क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर x+1 की अगर हम बात करें, x इज इक्वल टू +1 की, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, -2x डिवाइडेड बाई क्या होगा, x-1, या फिर माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो हम ऐसे लिखेंगे x-1 इंटू x+1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं हम, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिफाइंड आएगी। सिमिलरली a0x अपॉन a2x को हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे x-1 के स्क्वायर से, तो वो भी अपना क्या आएगा, डिफाइंड आएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पे x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डिनरी पॉइंट मिल रहा है। तो इसको हम सोल्व करेंगे पावर सीरीज मेथड से। और पावर सीरीज मेथड से सोल्व करने पे इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमें किस टाइप के मिलते हैं, C0y1 प्लस C1y2, इस टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंडर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, उसको हम बोलते हैं लीजेंडर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। और रिप्रेजेंट हम करते हैं Pnx से, Pnx से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक होता है अपना रोड्रिग्यू फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से इस Pnx को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे हम लिखेंगे Pnx को, 2n इंटू में n फैक्टोरियल, d डेरिवेटिव हम लेंगे x के रेस्पेक्ट में nth टाइम्स, x² - 1 रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे। और जो n है अपना वो 0, 1, 2, 3 इंटीजर है हमारे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है Pnx का, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोड्रिग्यू फॉर्मूला बोलते हैं। रोड्रिग्यू फॉर्मूला फॉर लीजेंडर पोलिनोमियल। तो ये आप ध्यान रखो, ये फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लीजेंडर पोलिनोमियल का रोड्रिग्यू फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो क्या है, ये ऑर्डर n के लिए है, लीजेंडर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। तो कुछ ऑर्डर्स की वैल्यू हम देख लेते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P0x मिलेगा। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू आएगी उसकी 1। अब n की जगह पे हम 0 रखेंगे तो किसी की भी पावर 0 हमें क्या मिलेगी, 1। n की जगह पे 0 लेंगे तो यहाँ पे भी 1, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1। तो वैल्यू क्या आएगी P0x की 1। अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो P1x की वैल्यू क्या आती है, x आती है। इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। और n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो P2x की वैल्यू क्या आती है, 1/2 3x² - 1। n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो P3x की वैल्यू अपनी क्या आएगी, 1/2 5x³ - 3x। और n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो P4x की वैल्यू क्या आती है, P4x की वैल्यू आती है 1/8 इंटू 35x⁴ माइनस 30x⁴ प्लस 3। तो आप साइन भी ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट जो टर्म होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा, सेकंड के साथ हमेशा नेगेटिव साइन होगा, और थर्ड जो आएगी उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। P5x भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन इतने तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि हम इनको यूज करने वाले हैं कि किसी भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल को हम लीजेंडर पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करें। तो उस टाइम पे ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, और इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। और लीजेंडर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n को हम कैसे लिखते हैं, Pnx से। और लिखते कैसे हैं, ये जो हमने रोड्रिग्यू फॉर्मूला देखा है,
इससे हम लिखेंगे। तो Pnx की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है लीजेंडर पोलिनोमियल की अगर हम बोलें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि जो लीजेंडर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n जो होता है वो क्या होता है, विल बी एन इवन फंक्शन इफ जो ऑर्डर हमें बता रहा है n, अगर n इवन हो तो n क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल। तो इवन ऑर्डर के लिए Pnx की जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और ये ओड फंक्शन होगा कब, जब n अपना क्या होगा, ओड होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं कि Pn माइनस एक्स, अगर x की जगह पे हम माइनस एक्स लेते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, -1 रेज़ टू पावर n Pnx, क्योंकि अगर यहाँ पे n जो है वो इवन होगा तो हमें क्या मिलेगा, Pn माइनस एक्स इज इक्वल टू Pnx, जो क्या बता रहा है, इवन फंक्शन को बता रहा है। ठीक है, अगर n अपना ओड होगा, यहाँ पे ओड होगा तो हमें क्या मिलेगा, Pn माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस Pnx, जो क्या बता रहा है, ओड फंक्शन को बता रहा है। आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जो अपने P0, P2 और P4 है, यहाँ पे n जो इवन है वो इंक्लूड कर रहा है जीरो को भी, इंक्लूडिंग ज़ीरो, जो n की वैल्यू है वो जीरो भी है। ठीक है, तो अगर P0, P2, P4 की हम बात करें तो अगर x को हम रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो x को माइनस एक्स से हम रिप्लेस करेंगे तो P2 माइनस एक्स हमें क्या वैल्यू देगा, P2x ही देगा। और अगर P3x को हम रिप्लेस करते हैं P3 माइनस एक्स से, इसमें अगर हम माइनस एक्स रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ऑफ P3x। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो कि n इवन होता है तो जो लीजेंडर पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर n ओड होता है तो लीजेंडर पोलिनोमियल क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि Pnx की वैल्यू अगर हम निकालें x इज इक्वल टू 1 के लिए, Pn एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो वो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है हमेशा। अब Pn कोई भी आप कंसीडर कर लो, अगर P1 हम कंसीडर करते हैं और x की जगह पे 1 रखते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1। अगर P1 n की जगह पे हम 3 ले लेते हैं और x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ से P3x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 5। x की जगह पे 1 रखा तो 5 माइनस 3 क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या वैल्यू देगा हमें, 1। तो ये आप ध्यान रखो कि Pn x इज इक्वल टू 1 के लिए हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि Pn x इज इक्वल टू -1 की हम बात करें, Pn एट x इज इक्वल टू -1, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब n क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल बता रहा है, मतलब n को अगर हम 2 कंसीडर करते हैं तो अगर P2 हम यहाँ से निकालें, इनको हम इनसे प्रूव कर रहे हैं, तो P2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ से आप देखो x की जगह पे हमने रखा -1, तो 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। और -1 रेज़ टू पावर 2 भी हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर n की जगह पे हम 3 लेते हैं तो -1 रेज़ टू पावर 3, P3 यहाँ से अपना क्या आना चाहिए, -1। तो हम इधर से देख लेते हैं कि P3 एट x इज इक्वल टू -1 हम लेंगे तो -5 प्लस 3 क्या आएगा, -2, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आएगी, P3 इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू -1 पे है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट भी आपकी यूज हो जाती हैं, कई बार गेट वगैरह के एग्जाम में यूज होती हैं डायरेक्टली। नेट में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता कि आपसे ऐसे पूछ लें कि Pn n की वैल्यू कोई भी दे देंगे 21, x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आएगी, P यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी दे देंगे, P 100 दे दिया, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, पता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि Pnx की वैल्यू हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, और वो क्या वैल्यू देता है, 0 देता है अगर ऑर्डर ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल क्या है, ओड है, n इज इक्वल टू ओड है कोई भी वैल्यू तो वो 0 वैल्यू देगा।
अगर n हमारा इवन है तो वो क्या वैल्यू देगा, -1 रेज़ टू पावर n/2 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू n। कब वैल्यू देगा ये, जब n हमारा क्या होगा, इवन होगा। और ये वैल्यू हम किस पे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर चेक करें हम इधर से, अगर n जो ओड है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि P3x इज इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 0। तो P3 एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है, ठीक है। तो कोई भी ओड फंक्शन जो अपना होगा ना, उसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होंगी, x की पावर प्रेजेंट होंगी, वो भी x की ओड पावर्स प्रेजेंट होंगी। तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी अपनी, हमेशा ओड फंक्शन के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू आएगी। अब इवन के लिए अगर हम देखें तो P4x इज इक्वल टू 0, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमें, -1 रेज़ टू पावर 4/2 क्या होगा, 2। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। n इज इक्वल टू इवन है, n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो 4 - 1 कितना होगा, 3। तो 1 इंटू में 3 होगा, डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हम ले रहे हैं 4, तो 2 इंटू 4 तक आएगा, तो 3/8 वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो ये टर्म 0 होगी, ये भी 0 होगी, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3/8 ही मिल रही है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे किसी भी ऑर्डर के पोलिनोमियल के अगर वैल्यू हमसे पूछी जाए तो वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है कि n अगर ओड है अपना, तो Pnx एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो Pnx, अगर n हम क्या बोल रहे हैं, ओड बोल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 क्या बता रहा है, नोड पॉइंट बता रहा है। और नोड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पे Pnx या कोई भी फंक्शन हम कंसीडर करें, कोई भी f ऑफ x है, अगर नोड पॉइंट हम पुट करते हैं फंक्शन में f(x) इज इक्वल टू 0, या फिर मैं बोलूँ Pn एट x इज इक्वल टू 0, और वो हमें क्या वैल्यू दे, 0 वैल्यू अगर हमें देता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नोड पॉइंट है। अब x इज इक्वल टू 0 अगर ओड फंक्शन के लिए हम Pnx में पुट करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 ओड के लिए क्या होगा, एक नोड पॉइंट होगा। लेकिन x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं इवन फंक्शन के लिए, अगर n को हम मानते हैं इवन, तो उस केस में वो नोड पॉइंट नहीं होगा। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अगर ओड के लिए हम चेक कर रहे हैं तो हम x को 0 रखते हैं तो वैल्यू हमें 0 मिल रही है। लेकिन अगर हम इवन लेके चलते हैं, जैसे हमने P2 लिया, तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1/2। तो नॉन जीरो वैल्यू हमें मिल रही है, तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो इवन फंक्शन का नोड नहीं है, ओड फंक्शन के लिए वो नोड पॉइंट है। तो अब बात आती है कि नोड पॉइंट्स हम कैसे देखेंगे, कि नोड कितने नोड्स हैं Pnx ऑफ ऑर्डर n के लिए। तो Pnx ऑफ ऑर्डर n की अगर हम बात करें तो 5वीं प्रॉपर्टी है ये आपकी, कि हैज़ n नंबर ऑफ नोड्स। और वो n नंबर ऑफ नोड्स कैसे हैं वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे तो हमने लिख दिया कि n नंबर ऑफ नोड्स, तो हम कैसे देखेंगे कि n नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहली बात तो नोड्स हम कैसे चेक करेंगे, नोड्स तो वो पॉइंट होते हैं जब अगर Pnx में हम वो पॉइंट पुट करते हैं, Pnx की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और वो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देता है, 0, तो हम बोलेंगे कि वो नोड पॉइंट है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Pnx को हम 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से जो जो हमारी x की वैल्यू जाएंगी वही क्या होंगे, नोड पॉइंट्स होंगे। तो हम कंसीडर करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए P3x अपना क्या होता है, 1/2 5x³ माइनस 3x, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे नोड हमें चेक करना है, तो Pnx को हम रखेंगे 0 के इक्वल, 1/2 से तो हम डिवाइड करेंगे, तो 5x³ माइनस 3x इज इक्वल टू 0। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। x इज इक्वल टू 0 एक नोड पॉइंट है। हमने वैसे भी देखा कि
n जो है अगर ओड होता है तो पी एन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू देता है, मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है, n इज इक्वल टू ओड के लिए वो क्या है, एक नोड पॉइंट है। देख चुके हैं हम। इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 3/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस स्क्वायर रूट 3/5 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3/5। तो 3 x की वैल्यूज हमें मिल रही हैं, मतलब अगर ये 3 वैल्यूज हम पी एन एक्स में पुट करते हैं तो पी एन एक्स हमें क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। तो कितने नोड हैं, अब ऑर्डर भी कितना था, 3 ऑर्डर था और 3 ही हमें क्या मिल रहे हैं, नोड मिल रहे हैं। तो हम इधर से बोल सकते हैं कि पी एन एक्स जो n ऑर्डर का है उसके पास कितने नोड हैं, n नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो हमने क्या बोला है कि n इज इक्वल टू E1 अगर हम लेते हैं, अगर लीजेंडर पोलिनोमियल का ऑर्डर क्या है, E1 है और वैल्यू हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी, वो 0 नहीं मिलेगी, नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है, नोड पॉइंट नहीं है, नोड नहीं है। किसके लिए, अगर जो लीजेंडर पोलिनोमियल है उसका ऑर्डर क्या है, E1 है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक E1 फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू 0 नोड नहीं होगा। मान लो हम फंक्शन ऐसे कंसीडर करते हैं 4x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप इसको देखो तो ये क्या वैल्यू हमें दे रहा है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए क्या है, नोड पॉइंट है। लेकिन हमने क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो E1 लीजेंडर पोलिनोमियल के लिए नोड पॉइंट नहीं है। E1 लीजेंडर पोलिनोमियल के लिए, या फिर मैं बोलूँ लीजेंडर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर E1 के लिए x इज इक्वल टू 0 नोड पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि पी एन डैश एट x इज इक्वल टू 1 पे अगर हम निकालें तो उसकी क्या वैल्यू आती है। अब पी एन एट x इज इक्वल टू 1 पे हमने देखा कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पी एन डैश एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आएगी, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये आप चेक कर सकते हो, अगर मैं मान के चलती हूँ कि P3x हमने लिखा था, क्या लिखा था, 1/2 5x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव हम लें n इज इक्वल टू 3 के लिए हम देख रहे हैं तो p डैश 3x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 6 वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे p3 डैश x, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 तो अपना कांस्टेंट है ही, इसका क्या आएगा 15x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो x की जगह पे 1 लेंगे तो 15 माइनस 3 क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, और वही हमें प्रॉपर्टी से मिल रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है, ये किसी भी n वैल्यू के लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है कि पी एन डैश एट x इज इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू आएगी। अब पी एन एट x इज इक्वल टू -1 पे हमने देखा -1 रेज टू पावर n वैल्यू हमें दे रहा था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -1 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो वैल्यू है अपनी वही है, सिर्फ मल्टीप्लाई में क्या है, -1 रेज टू पावर n प्लस 1। जैसे P3x के लिए ही हम देख रहे हैं, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब -1 रखेंगे। तो x की जगह पे अगर -1 रखते हैं तो P3 डैश x इज इक्वल टू -1 के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, n की जगह पे 3 रखेंगे तो n 3 प्लस 1 4, तो पॉजिटिव आएगा, तो वैल्यू अपनी 6 ही आएगी, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x की जगह पे अगर -1 रखेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, 1, और वही वैल्यू अपनी आ रही है। तो 7th प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखो। तो 8वीं प्रॉपर्टी अपनी क्या है, वो फर्स्ट की जैसी ही है। अगर पी एन डैश एक्स की हम बात करें तो पी एन डैश एक्स विल बी इवन फंक्शन, ये इवन होगा, इवन फंक्शन फॉर n इज इक्वल टू ओड के लिए, और पी एन डैश एक्स ओड फंक्शन होगा फॉर n इज इक्वल टू इवन के लिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि पी एन डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n पी एन डैश एक्स, ऐसे लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है। यहाँ पे -1 रेज टू पावर क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो जैसे पी एन डैश अगर हम बात करें, पी एन
P3 अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमने क्या देखा, क्या वैल्यू आ रही है 1/2 5 15x² - 3, ये वैल्यू हमारी आ रही है। तो अगर n की वैल्यू अपनी क्या है, ओड है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओड है, तो Pn' क्या है, इवन फंक्शन हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर x = -x हम लेंगे, x को अगर -x से रिप्लेस करते हैं, तो -x से अगर हम रिप्लेस करते हैं, n को हमने क्या लिया, ओड लिया, n = 3 लिया, तो -1⁴ हमें क्या वैल्यू देगा, p। अगर इस प्रॉपर्टी से हम देख रहे हैं, यहाँ पे n की जगह पे हमने 3 लिया, तो P3' -x क्या वैल्यू देगा, -1⁴ 1, तो P3'x, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर x की जगह पे हम -x लेते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो आप ये ध्यान रखो, Pnx जो है वो इवन फंक्शन है, इवन n के लिए। अब एक बार डेरिवेटिव हम उसका कर देंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, जैसे x³ x प्रेजेंट है तो x² हमें मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अगर n हम ओड ले रहे हैं तो इवन हो जाएगा, अगर n इवन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी लीजेंडर पॉलिनोमियल की, इनका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हो। तो इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ P'(2n) at x = 0 कैन बी रिटन एज। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें P2nx की, तो P2nx क्या है, एक इवन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, इवन है। तो इवन ऑर्डर के लिए Pnx क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो P'(2nx) निकालूँ मैं तो वो क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। और ऑड फंक्शन जो आएगा उस पे अगर हम x = 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं P2x की, तो P2x जो अपना होता है वो क्या होता है, 1/2 3x² - 1, ठीक है। तो अगर P'(2x) हम निकालें तो वो क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसकी पावर आगे आएगी तो 6x, और 1 का क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिल रही है, अगर x = 0 हम रख रहे हैं तो P2' की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो किसी भी इवन फंक्शन के लिए उसका डेरिवेटिव जो है एट x = 0, सिर्फ लीजेंडर पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, वो क्या वैल्यू देगा, 0। क्योंकि इवन फंक्शन जो होता है उसमें किस टाइप की टर्म प्रेजेंट रहती है, एक तो कांस्टेंट टर्म रहती है, फिर x² x⁴ x⁴ 6, मतलब x की जो पावर्स हैं वो इवन पावर्स हैं। लेकिन जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, P' इवन हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो क्या हो जाता है, 0। x² का क्या होगा, x कुछ कोफिशिएंट आएगा, x³ x⁵5, एंड इस टाइप की हमारी टर्म्स आएंगी। मतलब जो टर्म्स हमारी आएंगी वो किस टाइप की आएंगी, x की ओड पावर्स आएंगी। तो x की सिर्फ पावर्स आएंगी, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आती। तो x = 0 जैसे ही हम रखेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, 0। तो P'(2n) at x = 0 पे क्या वैल्यू हमें दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ टू एक्सप्रेस एन एल्जेब्रिक पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। कोई भी एल्जेब्रिक पोलिनोमियल हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन प्लस am x⁻m, ठीक है। कोई फाइनाइट पोलिनोमियल हमें गिवन है, फाइनाइट ऑर्डर का, और उसको हमें एक्सप्रेस करना है लीजेंडर पोलिनोमियल की टर्म्स में। तो हम कैसे लिखते हैं, n Cn Pnx, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कोई भी हमें एल्जेब्रिक पोलिनोमियल अगर गिवन है उसको हम लीजेंडर पोलिनोमियल की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, उसके लिए फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि हमें जिस भी ऑर्डर का पोलिनोमियल गिवन होगा, m ऑर्डर का, तो m ऑर्डर तक n की वैल्यू जो है वो 0 से लेके m तक लाई करती है। तो m ऑर्डर तक का, जैसे P0 P1 एंड Pn, ये वैल्यूज हमें Pm तक हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज हम लिखेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो पावर्स होंगी, जैसे Pm है
उसमें अपनी x की पावर क्या होगी, x की पावर m होगी, ठीक है। मैक्सिमम जो पावर होगी P2x हम लिखते हैं तो उसमें x की पावर 2 आती है मैक्सिमम, ठीक है। तो x की मैक्सिमम पावर m होगी। तो हम जो कोफिशिएंट्स होंगे वेरियस पावर ऑफ x, जैसे कि यहाँ पे x है तो इधर से हम x की पावर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x, और जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जो C0 है अपने C0 C1 C2 अप टू Cm तक जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो जैसे ही हमें C0 C1 C2 की वैल्यू पता चलेगी तो जो पोलिनोमियल हमें गिवन है उसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, लीजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल है अपना एक्सप्रेस f ऑफ x जो हमें गिवन है वो क्या है, एल्जेब्रिक पोलिनोमियल है। कितने ऑर्डर का, मैक्सिमम जो पावर है x की वो कितनी है 4, और उसको एक्सप्रेस करना है लीजेंडर पोलिनोमियल की टर्म्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखो। यहाँ पे भी हमें किसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, P0 P1 P2 P4 तक तो वैल्यूज आपको पता ही होनी चाहिए लीजेंडर पोलिनोमियल की। अगर ये नहीं पता तो आपको रोड्रिग्यू फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहाँ से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, x रेज टू पावर 4 प्लस 3x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसको हम कैसे लिखेंगे लीजेंडर पोलिनोमियल की टर्म्स में। तो समेशन n इज इक्वल टू 0 to 4 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है। Cn Pnx, ठीक है। तो हम कैसे लिख रहे हैं, n को 0 से लेके 4 तक, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, C0 P0x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस C1 P1x की वैल्यू कितनी होती है 1x होती है। तो P1x की वैल्यू हम लिख देंगे, प्लस C2 n इज इक्वल टू 2 के लिए P2x की वैल्यू क्या होती है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, प्लस C3 P3x की वैल्यू क्या होती है 1/2 5x³ माइनस 3x, प्लस C4 P4x की वैल्यू क्या होती है 1/8 35x रेज टू पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। तो ये वैल्यू होती है। तो अब सेकेंड स्टेप अपना क्या है, फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या किया कि लीजेंडर पोलिनोमियल्स जो भी थे अपने इतने ऑर्डर तक के, उनकी वैल्यूज हमने पुट करी। उसके बाद सेकेंड स्टेप अपना क्या है कि हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ x। तो सबसे पहले ना अपनी जो हायर पावर है ना x की, उधर से हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे किसका, x रेज टू पावर 4 का। तो x रेज टू पावर 4 का इधर कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इस साइड में अगर आप कोफिशिएंट देखो तो x रेज टू पावर 4 सिर्फ यहीं दिख रही है, x रेज टू पावर 4 सिर्फ यहीं पे दिख रही है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है C4 35 डिवाइडेड बाई 8। तो C4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से C4 की वैल्यू आपकी आएगी 8 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3, और x³ का इधर आप देखो तो सिर्फ यहीं पे आपको x³ दिख रहा है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है C3 इंटू में 5/2। तो C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 3 6/5, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट इधर कितना है -1, और यहाँ पे x² का इधर के साइड में x² कहाँ है, एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो C2 इंटू में 3/2 प्लस C4 इंटू में -30 डिवाइडेड बाई 8। तो -30 डिवाइडेड बाई 8 और C इंटू में क्या है C4। तो C4 की वैल्यू हम रख देंगे 8 डिवाइडेड बाई 35। तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होगा 5 से 6 टाइम, ये 7 टाइम। तो कितना आ रहा है वैल्यू, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 C2 किसके इक्वल होगा -1, और ये इधर आएगा माइनस साइन है तो प्लस में होगा +6/7। तो किसके इक्वल आ रहा है ये -1/7 के। तो C2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई
2 इधर गया तो -2 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1। तो इधर x रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है 5, और उधर की साइड में क्या है, एक तो C1 है अपना कोफिशिएंट, प्लस एक यहाँ से हमें मिल रहा है x रेज टू पावर 1, वो कितना है -3/2 इंटू में क्या है C3, और C3 की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है, C3 की वैल्यू आ रही है 6/5। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो C1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, माइनस साइन इधर आएगा प्लस होगा 9 डिवाइडेड बाई 5, तो कितनी वैल्यू आ रही है 25 प्लस 9 34 डिवाइडेड बाई 5, तो ये C1 की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म बोलें या फिर x रेज टू पावर 0, तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -2 है, और वो किसके इक्वल है, एक तो कॉन्स्टेंट टर्म हमें मिल रही है C0, दूसरी कॉन्स्टेंट टर्म हमें यहाँ से मिल रही है वो कितनी है -1/2 इंटू में C2। तो C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू हमने निकाली -1/2 इंटू में -2/21, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। दूसरा हमें कहाँ से मिल रहा है कॉन्स्टेंट, यहाँ से, तो +3/8 इंटू में C4, और C4 की वैल्यू कितनी है 8/35, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ। C0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2, माइनस माइनस प्लस है यहाँ पे, इधर जाएगा माइनस होगा -1/21, ये इधर गया तो माइनस होगा -3/35। ठीक है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया और एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, 7 21 और 7 5 35, तो ये एलसीएम अपना आ जाएगा, तो -2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितनी वैल्यू आएगी 7 2 5 की 10 होगी, तो यहाँ से वैल्यू हमारी मिलेगी 210, प्लस साइन क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी 5, माइनस प्लस साइन ही है, माइनस तो बाहर है, तो 3 इंटू में कितना आएगा 3, तो 9। तो ऐड करने पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है C0 की -5 + 9 14 224 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 7 से ये कैंसिल होगा, 3 1 टाइम 3 इंटू में 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, C0 की वैल्यू यहाँ से हमारी आ रही है -32 डिवाइडेड बाई 15। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो अलजेब्रिक पोलिनोमियल जो है उसको लीजेंडर पोलिनोमियल के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, C4 इंटू में P4x, तो P4x अपना है, C4 की वैल्यू कितनी है 8/35 प्लस C3 इंटू में P3x, C3 की वैल्यू कितनी है 6/5 इंटू में P3x प्लस C2 इंटू में P2x, और C2 की वैल्यू कितनी है -2/21 इंटू में P2x प्लस C1 इंटू में P1x, तो 34 डिवाइडेड बाई 5 इंटू P1x प्लस P0x, तो C0 P0x, तो C0 की वैल्यू कितनी है -32 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में P0x। तो ऐसे जो अपना अलजेब्रिक पोलिनोमियल हमें गिवन है उसको ऐसे हम लीजेंडर पोलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखो कई बार हमें वैल्यू गिवन होती हैं P0 P1 P2 P4 की, कई बार वैल्यूज गिवन नहीं होती हैं, तो ये वैल्यूज आप ध्यान रखो। तो लीजेंडर पोलिनोमियल में जो जनरेटिंग फंक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।